सभी को प्रणाम। आज का विषय है कि धर्म के नाम पर आतंकवाद क्यों हो रहा है। क्या पहले कोई नया विचार हिंदू धर्म में नहीं आया था? क्या पहले कोई नया विचार, नया मत बाकी समय में नहीं था? था, बिल्कुल था। जैसे क्या होता था कि पहले के समय में जब कोई तपस्या करता था, कोई साधना करता था, साधना विशेष करता था, उसे कोई नॉलेज मिलता था, तो उस नॉलेज को लेकर वो जगह जगह यात्राएं करता था। और जो महामंडलेश्वर होते थे, जो उस धर्म को मानने वाले मठाधीश होते थे या मुखिया होते थे, उनके साथ वो शास्त्रार्थ करता था, वाद विवाद करता था। राजा लोग ऐसे में आयोजन करते थे जहाँ पर जिसका जितना मत स्ट्रांग होता था उसको चूज़ कर लिया जाता था, उसे अडॉप्ट कर लिया जाता था। इस तरह यह सिस्टम चलता था। तो इसके लिए जो भी धर्म के को मानने वाले होते थे, जो भी मत को मानने वाले लोग होते थे, वो जगह जगह यात्राएं करते थे और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसा सदियों से चला हुआ आ रहा था। फिर इस सिस्टम में जो ये सिस्टम बना था, इस सिस्टम को न मानकर लोगों को हथियार उठाने या लोगों को लालच देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आजकल गूगल में, यूट्यूब में सभी धर्मों के धर्मगुरु मिल जाते हैं। आप उनका प्रवचन सुन सकते हैं। सबके हिंदी, सभी पुस्तकों का आपको हिंदी मिल जाता है ट्रांसलेशन। तो मैंने सबका पढ़ा। मैंने पाया कि जो सनातन धर्म है, जो उपनिषद हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, इनका नॉलेज इतना डेप्थ है कि उसको काटने के लिए उतना ज्ञान किसी भी धर्म ग्रंथ में उपलब्ध ही नहीं है। अब जैसे आप उदाहरण मान लीजिए, भूगोल, छोटा सा उदाहरण देते हैं। भूगोल, पृथ्वी गोल है, यह हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। अब कहीं पर लिखा है पृथ्वी चपटी है, कहीं पर लिखा है पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है। तो वो धर्म ग्रंथ आज के समय में अपने ज्ञान के बल पर हमारे धर्म ग्रंथ से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। अब हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा जन्म लेती है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा ही नहीं है। उन्हें लगता है कि शरीर को दफन कर दिया जाए और जब क्या कहते हैं, कोई समय ऐसा आएगा जब सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब साइंटिफिक आप देख सकते हैं, कई सारे आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, कई सारे, गांधी जी के समय में भी एक उदाहरण था। कई बच्चों को अपना पुनर्जन्म याद रहता है, कईयों को नहीं रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो बातें लिखी गई हैं उनके प्रूव हैं, सबूत हैं आपके सामने। हमारे यहाँ कहते हैं जगत जो चलायमान है, नवग्रह की पूजा, सप्तर्षि मंडल और आपका खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। हमारे यहाँ नासा में बैठा व्यक्ति नहीं, हमारे यहाँ एक पंडित बता देता है कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। भाई, उसकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग क्यों है? मौसम विज्ञानी जो बता सकता है, वो हमारे यहाँ का खगोल विद्या वाला जान सके बता सकता है कब मौसम में क्या बदलाव आएंगे। तो इतने स्ट्रांग नॉलेज को चैलेंज करने के लिए उनके पास, उन विचारों के पास, मैं बेचारा शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि उन्होंने एक मत तो बनाया, लेकिन उन विचारों के पास इतने स्ट्रांग सिस्टम से लड़ने के लिए, सनातन धर्म के सिस्टम से लड़ने के लिए स्ट्रांग नॉलेज नहीं था। इसलिए वो शास्त्रार्थ पर नहीं आ पाए। तब उन्होंने क्या किया? एक धर्म विशेष ने लालच का मार्ग चुना। उसमें उन्होंने क्या चुना? उसमें उन्होंने मार्ग चुना कि जो सनातन धर्म की, जो निम्न वर्गीय लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें हॉस्पिटल, शिक्षा और अन्य बहुत सारे नौकरी के, आय के लालच दे दे के उनका धर्मांतरण कराया गया। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने हथियार उठा लिया, बोला कि भैया हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, हम लालच दे नहीं सकते, हॉस्पिटल स्कूल खोल नहीं सकते, तो हमें भी तो अपने मत के लोगों की संख्या बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे? हम हथियार उठाएंगे, हम तलवार उठाएंगे, हम बंदूक उठाएंगे, हम हत्या करेंगे, रक्तपात करेंगे। लोग
वैसे भी भयभीत होते हैं, क्या करना है, इनको बंदूक की नोक पे इनका धर्मांतरण कराना है। प्राचीन समय में आप देख सकते हैं, औरंगजेब इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत के अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का, अगर आप 4-5 पीढ़ी पहले जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो सनातन धर्म के ही थे। लेकिन क्या दूसरों को दोष देने भर से हमारी समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं। हमने कहाँ गलती करी? ये वीडियो हमें दूसरों के बारे में जानने के लिए नहीं, अपने बारे में जानने के लिए बना रही हूँ मैं। ये इसमें जो भी मैं विचार व्यक्त करूँ ये मेरे पर्सनल हैं। आपको पसंद आते हैं तो ठीक, नहीं पसंद आते हैं तो गाली भी आप मुझे ही दीजिए, किसी और को मत दीजिए। अब बात आती है कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका मूल था कि शिष्य प्रश्न पूछता था और गुरु उत्तर देता था। ठीक है, यानी इस धर्म में जो प्रवेश करता था वो अपने प्रश्नों को लेकर प्रवेश करता था। अगर वो कुछ बात कहता था तो उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाता था। तो इस बात को क्यों एक्सप्लेनेशन दे सकते थे? क्योंकि जो गुरु बनते थे वो ज्ञान को, पूरा ज्ञान की साधना करके बैठते थे, तो वो सारे आंसर देने के में सक्षम होते थे। लेकिन जो दूसरे मत विशेष के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वहाँ पर लोगों को खुद ही अपने, एक तो सीमित पुस्तकें मिली हैं, उनके पास सीमित नॉलेज है, उसके बाद उस नॉलेज में भी अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछ दिया तो उत्तर नहीं है, तो क्या है कि उन्होंने कहा कि जो प्रश्न पूछेगा उसको हम ईश निंदा का आरोप लगाते हैं और उसे हमें धर्मद्रोही मानते हैं और उस पर कार्यवाही की जाएगी। मतलब प्रश्न पूछने वाले की भी सिर कलम कर दी जाएगी। तो जब उन्होंने प्रश्न पूछने वाले पे ही ये आरोप लगा दिया कि भाई आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते, आपको जो बताया जा रहा है डू एज डायरेक्टेड, आपको वैसे ही करना, आप कुछ नया खोज नहीं सकते, आप नया क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब वहाँ पर क्या है, सभी अन्य धर्म विशेष में क्या है, वो आपको एक लालच देते हैं। लालच कैसे देते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा चीज़ है कि जो भूखमरी है, जिनके पास भूखमरी है तो उनको क्या चाहिए? अच्छा भोजन। तो जो स्वर्ग है, जो जन्नत है, जो आपका हेवन है, उसकी कल्पना क्या की गई कि वहाँ पर 56 भोग मिलेंगे। पहले के समय पे पुरुष प्रधान समाज था, स्त्रियों की तो वरीयता थी नहीं, तो भाई पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष जहाँ कहेगा वहीं लड़की वोट डालेगी। तो पुरुषों के लिए कहा गया भाई अभी इस जन्म में तो आपको 1, 2, 3, 4 ही मिल रही हैं, मरने के बाद आपको जितनी चाहे उतनी स्त्रियां मिलेंगी, अप्सरा के रूप में, हूरों के रूप में, ये के रूप में। किसी ने तो कुछ संख्या भी बता दी, 72, 50 जो भी है। तो अब और क्या बताया कि भाई आपको नशे की आदत है, आपको वहाँ पर सुरा मिलेगा, शराब मिलेगी, शहद मिलेगा, ये मिलेगा, अमुक तमुक मिलेगा। मतलब जितनी भी लालच वाली चीज़ें होती हैं ना व्यक्ति को, एक धर्म विशेष ने तो वो लालच सामने परोस दिया कि भाई ये आप लो। दूसरे ने कहा मेरे पास बजट नहीं है तो हम मरने के बाद देंगे। अब मरने के बाद किसी को क्या मिल रहा है, कौन जा रहा है चेक करने, किसी के पास कोई एथेंसिटी नहीं है, किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है, जो बोल दिया। अब अगेन आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन पूछते ही तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमारे धर्म में इतनी समस्या क्यों हुई? हमारे धर्म की समस्या, हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि दूसरे हम पे हावी हुए? उसका मुख्य कारण था कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, जो एक सिस्टम थी, जैसे हम लोग आज के ज़माने में किसी को कहते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप बुरा मानते हैं? नहीं। तो जो नौकरी वाला सिस्टम था, जो लोग जॉब करते थे, उसको हमारे वर्ण व्यवस्था में कहा जाता था कि आप शूद्र हैं, यानी सेवा देने वाले हैं। अब शूद्र को जाति से हिसाब से उल्टा सीधा बोल के ये लोगों ने, मतलब आप कह सकते हैं कि दुष्टों की एक राजनीति थी कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, ऐसा करना, जबकि ऐसा नहीं है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से कोई ब्राह्मण बनता है, कोई सेवा करने वाला बनता है, और कोई व्यापारी बनता है, और कोई क्षत्रिय बनता है, कोई ब्राह्मण बनता है। तो ये सारे पद थे, न कि आपके जाति जन्म से मिली जाती थी।
तो अगर आप धर्म ग्रंथ का गहनता से अध्ययन करेंगे तो बिलीव मी, आपको जो मैं बता रही हूँ वो सब आपको सच मिलेगा। लेकिन जो बिना रिसर्च किए, बिना पढ़े मेरी इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो आप विश्वास मानिए कि अब कहते हैं ना, लॉजिकल बात जिनके पास नहीं है, तो अब यूट्यूब में तो हथियार नहीं चलाए जा सकते, तो गालियों से काम चलाए जाते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम था वो ऐसा था कि जो जैसे शिक्षक गण हैं, जो नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, जो पूरे समाज को एक दिशा धारा दे रहे हैं, जिनका उद्देश्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के भलाई के लिए होता था, ऐसे लोगों का जो समूह होता था उसको एक कैटेगराइज कर दिया गया कि ये ब्राह्मण है। उनका काम होता था कि वो तपस्या करें, नॉलेज गेन करें, लोगों को सिखाएं, लोगों को आगे बढ़ाएं। दूसरी कैटेगरी एक थी कि उनको कहा गया भाई समाज की सुरक्षा भी तो ज़रूरी है, तो जो सैनिक, पुलिसकर्मी, गार्ड, ये सारी जो कैटेगरी थी, इनको कहा गया कि ये सब जो हैं वो हैं क्षत्रिय, यानी वह प्रत्येक व्यक्ति जो देश की रक्षा के लिए कोई रक्षा कार्य कर रहा है वो सारे क्षत्रिय में आ गए। लेकिन एक चीज़ बताइए, ज्ञान, केवल ज्ञान से तो पेट भरेगा नहीं, और रक्षा तो हो गई, लेकिन केवल रक्षा से भी पेट नहीं भरेगा। पूरे सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए धन। धन के लिए, धन के उपार्जन में जो लोग बिजनेस, व्यवसाय, शॉप और ये सारे कार्य कर रहे थे उनको कहा गया वैश्य। तो उन व्यापारी लोग जो जॉब क्रिएटर थे, बिजनेसमैन थे, उनको कहा गया वैश्य। और भाई जिसने बिजनेस क्रिएट किया वो तो सारे काम नहीं करेगा ना, वो तो लोगों को रखेगा। तो जो बिजनेसमैन जो लोगों को सेवा में रखता था, नौकरी में रखता था, वो लोग कहलाए शूद्र। तो जितने लोग भी जॉब करते थे, जैसे मैं अभी आईटी फील्ड में जॉब कर रही हूँ, तो अगर हम प्राचीन भाषा में देखें तो ये एक शूद्र का काम है, सेवा कर रही हूँ। चाहे वो मैं टेक्निकल सेवा कर रही हूँ, आईटी फील्ड में सेवा कर रही हूँ। कोई डॉक्टर है जिसका हॉस्पिटल है वो तो वैश्य कैटेगरी में जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर सेवा कर रहा है वो शूद्र कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। तो नौकरी इक्वल्स टू शूद्र, जॉब। बिजनेसमैन इक्वल्स टू आपका वैश्य। जो डिफेंस सिस्टम है इक्वल्स टू क्षत्रिय। जो नॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचिंग स्टाफ, जो ट्रेनिंग स्टाफ है, वो सारे आपके ब्राह्मण। तो इतना सुंदर सिस्टम था, जिस सिस्टम को लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते, अपनी बेवकूफ़ी के चलते जाति प्रथा से जोड़ दिया। क्या सिस्टम किया है भाई? ऐसा करते हैं कि हम जो नॉलेज है उसको अपनी ही पीढ़ियों में रखते हैं, बाकी पीढ़ी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आगे कर देंगे, तो वो फिर हायर उससे हट जाएंगे, क्योंकि टीचर का सभी सम्मान करते थे। आज अलग बात है, आज धन का सम्मान होता है, पहले ज्ञान का सम्मान होता था। तो कुछ लालचियों के दिमाग में ये भसड़ आई, और उन्होंने जब ऊपर वालों ने सिस्टम डिस्टर्ब किया तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि भाई जो डिफेंस सिस्टम में थे, उन्होंने कहा हम अपना नॉलेज क्यों शेयर करें। उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम होल्ड कर लिया। फिर जब डिफेंस सिस्टम ने अपना नॉलेज होल्ड किया तो बिजनेसमैन वाले जो वैश्य समूह थे, उन्होंने कहा भाई हम क्यों शेयर करें अपने सीक्रेट। उन्होंने भी अपना सिस्टम होल्ड कर लिया। तो जो शूद्र व्यवसाय थे, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया कि इन्होंने तो अपने सारे नॉलेज होल्ड कर लिए। इन्होंने कहा कि भाई हम अपनी कला को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने भी अपना नॉलेज होल्ड कर लिया। इस तरह इन चारों कैटेगरीज का आपस में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध का फायदा जो है वो दूसरे लोग ले गए। हमारा देश गुलाम हुआ, हमारे ऊपर पहले मुगलों का आक्रमण हुआ, फिर अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम बट गया, युद्ध शुरू हो गया। जब तक आप किसी भी चेयर का वजूद तभी तक है जब तक उसके चारों पहिए, चारों जो पाए हैं वो खड़े रहें। हमारे यहाँ तो खींचातान मच गई, तो उससे कुर्सी टूट गई और उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। अभी भी समय है, अगर अभी भी जग जाएं, अभी भी ये जो जन्म से जाति व्यवस्था और कैटेगराइजेशन हो रहा है इसको छोड़ दें, और जो कर्म से, जो वेदोक्त है, आप किसी भी वेद उपनिषद में पढ़ेंगे
कहीं पर भी नहीं लिखा। अगर कोई गारंटी वारंटी दे दे कि कहीं पर ये लिखा है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा और वैश्य का बेटा वैश्य होगा, तो मैं अपनी वीडियो ये डिलीट कर दूंगी। लेकिन किसी के पास नहीं है, कोई ऐसा नॉलेज का रेफरेंस नहीं दे सकता। तो जो कैटेगराइजेशन था वो नॉलेज पे, कर्म के आधार पर था। पहले के समय में कोई भी ब्राह्मण बन सकता था, कोई भी शूद्र बन सकता था, कोई भी क्षत्रिय बन सकता था और कोई भी वैश्य बन सकता था, कोई कुछ भी बन सकता था। बस मेहनत करनी होती थी, उस दिशा में प्रयास करना होता था और काम हो जाता। जैसे आज के समय में कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई वैश्य बन सकता है, कोई भी बिजनेसमैन बन सकता है, कोई भी टीचिंग स्टाफ में आ सकता है, नॉलेज करने में आ सकता है। संत साधु तपस्वी ये लोग पूरी सिस्टम को बना के रखते थे। आज के समय में क्या है, आज के समय में इतनी दुर्बुद्धि आ गई, इतनी दुर्बुद्धि आ गई। अरे सबको छोड़ दीजिए, आपस में जो जिस मत को मानने भी लगा है वो भी आपस में लड़ते हैं, क्रेडिट खाने की होड़ में दौड़ते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मंदिर था 2 मंदिर हो जाते हैं, वहाँ पे एक ही स्थान पे 3 मंदिर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक मंदिर में ही लोग नहीं आ रहे, 3 मंदिर में कहाँ से लोग आप इकट्ठे करोगे। जब आपके धर्म में इतनी पावर है, आपको पता है कि गायत्री मंत्र इतना स्ट्रांग मंत्र है कि आप इसकी क्या कहते हैं रिसर्च कर लीजिए। किसी भी स्कूल में 6 महीने के लिए आप रिसर्च कर दीजिए, 2 ग्रुप बांट दीजिए, एक ग्रुप को गायत्री मंत्र जपने को कहिए, एक ग्रुप को मत करिए। दोनों की EEG ECG और हार्मोन्स टेस्ट सारे करवा लीजिए, IQ टेस्ट करा लीजिए और 6 महीने में आप रिजल्ट देख लीजिए। सारा साइंटिफिक धर्म है, लेकिन फुर्सत किसको है, बस लड़ते जाओ लड़ते जाओ। 2 बिल्लियाँ जब लड़ती हैं ना तो वो सामान बंदर खाता है, दोनों बिल्ली को नहीं मिलता। इसी तरह जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। समस्या क्या है, आपके पास ज्ञान ज़्यादा है, ठीक है ज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान को लेकर क्या करोगे। अगर आपको सपोर्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम नहीं मिलता, उसको अर्थ को सपोर्ट करने के लिए आपको वैसे सिस्टम नहीं मिलता, और आपको उस जो आपने नॉलेज गेन किया उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो सेवा कर्मी चाहिए, जो सेवक चाहिए, जो नौकरी करने वाले चाहिए, शूद्र सिस्टम नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे, क्या कर लेंगे आप। लड़िए। अभी आप देखिए हर कोई माइक उठा लेता है, लड़ने में लग जाता है, कभी ये नहीं सोचता कि आप जिस सिस्टम, जिस सनातन धर्म का बोलबाला था उसमें कहीं भी भेदभाव था ही नहीं। भेदभाव कुछ लोगों की दुर्बुद्धि ने किया, कुछ लोगों ने। अब पहले तो इंटरनेट पे इतना सारा सिस्टम नहीं था ना, तो पहले क्या है, कोई भी कुछ भी अफवाह फैला देता है, फैल जाता है। अफवाहों का कोई सिर पैर तो होता नहीं। किसी ने कोई सपना देख लिया, बता दिया, उसकी बात की कोई वैधता नहीं कर सकते। यदि आप सचमुच पढ़े लिखे हैं, आज के ज़माने पे हैं, तो विश्वास मानिए, क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, ऐसा क्यों है। ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, बट बता दीजिए क्यों मानूं, इसके पीछे आधार क्या है, तथ्य तर्क प्रमाण क्या है। अगर आप प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे तो विश्वास मानिए, ये जो आतंकवाद है ना, वह 7 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। जब प्रत्येक व्यक्ति ये प्रश्न पूछना शुरू कर देगा कि ऐसा क्यों है। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना धर्म ग्रंथ ना पढ़े, दूसरे का भी धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दे, दूसरे के बारे में भी जानना शुरू करें। अगर आप अपना 90% जानते हैं तो 5% सामने वाले का भी समझ लीजिए, 5% उसका भी समझ लीजिए। विश्वास मानिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई युद्ध बचेगा ही नहीं, आतंकवाद मिट जाएगा, युग निर्माण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते तो भी कहीं से तो ज्ञान ले सकते हैं ना। अब जो हिमालय जाते थे वो सारी बुक्स तो लेकर नहीं जाते थे, वो अपने नॉलेज को खुद गेन करते। तो आप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर बैठ जाइए, 15 मिनट तो आप अपनी इस नॉलेज यात्रा को दे सकते हैं। 15 मिनट आप आंख बंद करके बैठ जाइए, आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए और अपने आप से प्रश्न पूछिए। आपकी आत्मा के पास इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का नॉलेज है। आप उससे प्रश्न पूछिए, बाहर वाले से नहीं पूछ सकते, अपने भीतर तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर मैं इस मान्यता को मान रहा हूँ तो क्यों मानूँ,
क्या मुझे इसे मानना चाहिए, और मानना चाहिए तो इसके पीछे तर्क तथ्य प्रमाण क्या है, उसके बारे में अपने भीतर ही क्वेश्चन करिए। अगर आप अपने भीतर क्वेश्चन करेंगे तो विश्वास मानिए कि 6 महीने से 1 साल में आपके अंदर ही वो प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे जो बाहर आपको नहीं मिल रहे हैं। प्रश्न पूछिए तो सही, ध्यान में बैठिए तो सही। किसी भी मंत्र में आप किसी भी धर्म को नहीं मानते मत मानिए, खुद को तो मानते हैं। मेडिटेशन तो कर सकते हैं ना, मेडिटेशन करिए 15 मिनट 20 मिनट बिना हिले डुले बैठने की प्रयास करिए। अपने देखिए, ग्लास अगर हिलेगी तो अंदर का पानी भी हिलेगा। तो पहले पूरे अपने शरीर को स्थिर चित्त करिए, कमर सीधी करिए, मोबाइल का टाइमर लगा के आप स्टार्ट करिए कि आप कितनी देर तक बैठने का आपका अभ्यास है। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठ जाइए। दिन में लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, रात को ये प्रयास करिए, मेडिटेशन करिए और प्रश्न पूछिए। जिस चीज़ को आप मान रहे हैं, जान रहे हैं, जिस परंपरा पर आप चल रहे हैं, तो क्यों, इसके पीछे क्या है, उसको क्वेश्चन करिए। उससे रिलेटेड प्रश्नों को आप गूगल में सर्च करिए। अपने अंदर प्रश्नों को उठने दीजिए। प्रश्न पूछ नहीं सकते अगर कहीं डर है, मृत्यु का डर है, तो आप अपने आप से तो प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके और आपके भगवान के बीच में किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको आपके भीतर उत्तर ज़रूर मिलेगा, आपको आपके जीवन का रास्ता अवश्य मिलेगा। तो विश्वास मानिए कि जितने भी मत वाले हैं, जितने भी दूसरे धर्म के, अपने धर्म के कोई भी, सब एक ही हैं। बस फ़र्क इतना है, कोई भटक गया है, कोई सही राह पे है। तो अगर सभी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपने अंतर की आत्मा की बात सुनेंगे, ध्यान करेंगे, तो वह आतंकवाद को कभी नहीं चुनेंगे। आतंकवाद का एक ही अंत है, वह है ध्यान। आतंक कोई पुलिस नहीं रोक सकती, कोई सेना नहीं रोक सकती, कोई धर्मगुरु नहीं रोक सकता। आतंक को केवल ध्यान रोक सकता है। अगर आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपने बारे में जानेंगे, अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप से प्रश्न पूछिए कि अगर सभी के भगवान अलग होते, गॉड, अल्लाह और ईश्वर, देवी देवता, इतने सारे देवी देवता सब अलग होते, तो फिर सृष्टि भी तो अलग होनी चाहिए थी ना। 2 सूर्य होने चाहिए थे, 4 सूर्य होने चाहिए, सबके सूर्य। भाई आप अगर लाइट अलग है तो आपके घर की लाइट अलग है, दूसरे घर की लाइट अलग है। अपना आपका बल्ब है, उनका बल्ब है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। सूर्य सबका एक है, चंद्रमा सबका एक है, बादल सबके लिए एक है, हवा सबके लिए एक है। हो सकता है किसी ने एक ने सांस छोड़ी, किसी दूसरे ने वही सांस ले ली। पेड़ पौधे, सृष्टि सबकी एक है। तो अगर आप थोड़ा गहन चिंतन करेंगे तो देखेंगे कहीं कोई अंतर ही नहीं है। आपको ये लगेगा कि बोतल तो अलग है, रंग बिरंगी है, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वह तो एक ही है ना। वैसे ही सभी धर्म में सबके ड्रेस अलग हो सकते हैं, सबकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, सबकी परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन विश्वास मानिए उनके अंदर जो आत्म तत्व भरा है ना, वो उसी समुद्र का है, उसी परमात्मा का है जिसका आपका है। अगर आप ब्लड भी चेक करते हैं तो भी आप मानेंगे कि ब्लड से भी आप अंतर नहीं कर सकते कि कोई किसी, आप 4 बॉटल खून रख दीजिए, आप विश्वास मानिए कोई भी मेडिकल साइंस वाला नहीं बता सकता कि ये हिंदू का धर्म है, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, ये पारसी का या सिख का, किसी का नहीं बता सकता। तो जब अंतर है ही नहीं तो फिर अंतर बना क्यों रहे हो। तो आप सभी को इसी बात के साथ मैं नमस्कार करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से आप लोग मेडिटेशन करेंगे, अपने अपने धर्म ग्रंथों पर क्वेश्चन करेंगे और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।